सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में एम्स बीएससी पैरामेडिकल और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। लाइक 2023 का तो एग्जाम खत्म हो गया। अब 2024 वाले जो भी स्टूडेंट 2024 में एम्स बीएससी पैरामेडिकल और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को फॉर्म फिलअप कब कब करना है, कब फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करें कहने का क्या मतलब है, क्योंकि देखो, अगर कोई हम लोग अदर एग्जाम का ऐसा फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऐसा होता है किसी किसी एग्जाम में कि एक बार ही आप रजिस्ट्रेशन वगैरह पेमेंट वगैरह करके सारा सबमिट कर देते हो तो वो आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन एम्स बीएससी पैरामेडिकल और नर्सिंग में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको है ना 3 स्टेप में फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। लाइक पहले एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप करना पड़ता है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप करना पड़ता है। और ये तीनों स्टेप जो है उसका एक डेट इंटरवल होता है, उसी के बीच में आप लोगों को वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें कि 2023 वालों का तो एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब 2024 वालों के लिए कब डेट आएगा, लाइक कौन से मंथ में इसका फॉर्म फिलअप होगा, कौन से मंथ में बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आगे का स्टेप कैसे कैसे कौन से मंथ में होने वाला है, उससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट 2024 का तैयारी कर रहा है, 2024 एम्स बीएससी पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए कोई तैयारी कर रहा है, तो कौन सा बुक अच्छा होगा, कौन सा बुक हम लोग प्रीफर करेंगे, अगर इसके बारे में भी किसी को जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा कि कौन सा बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि 2023 में जब फॉर्म फिलअप हुआ था तो उसका डेट क्या था, और 2024 में कौन सा डेट हो सकता है फॉर्म फिलअप का। एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग वालों दोनों के लिए मैं बताता हूँ। तो अगर ये मेरे पास पिछले ईयर का वो है डेट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, फिर आप लोगों का एग्ज़ाम कब हुआ था, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ था, तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल वालों के लिए 15 फरवरी 2023 को आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था। जिसका बेसिक रजिस्ट्रेशन का मैं बता रहा हूँ कि 15 फरवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था और 16 मार्च 2023 को 5 बजे ख़त्म हो गया था। ये डेट हो सकता है कि एक्सटेंड भी हुआ हो, और हो सकता है कि आप लोगों के टाइम भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये जैसे 15 फरवरी 2023 को फॉर्म फिलअप करने का डेट आया था 2023 में, अब 2024 वाले स्टूडेंट के लिए ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी तक अगर आप जाओगे एम्स के वेबसाइट पे चेक करोगे तो अभी तक कोई भी ऐसा डेट नहीं आया है कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप करने का कोई भी डेट नहीं आया है। लेकिन हम लोग इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 के फरवरी मंथ में इसी डेट के आसपास में फिर से आपका फॉर्म फिलअप करने का टाइम आएगा। और अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा, आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि हमारे कॉलेज के प्रोफेशनल एग्ज़ाम चल रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। लेकिन इसके बाद से इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो अगर देखा जाए बेसिक रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था, 16 मार्च 2023 को ख़त्म हुआ था, डेट एक्सटेंड हो सकता है। फिर उसके बाद आप लोगों का था स्टेटस अपडेट एक्सेप्टेड। अगर आप लोगों ने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है कि आप लोगों का जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो 18 मार्च 2023 को आया था। फिर करेक्शन के लिए वो डेट दिया गया था 18 मार्च से 20 मार्च 2023 के लिए। फिर उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट था 1 मार्च 2023 का। 1 मार्च 2023 को अपलोडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, लाइक जैसे मैं जो भी आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये सब जो भी डेट है, स्टार्टिंग डेट कब है, क्लोजिंग डेट है कब है, इसके लिए एक प्रोस्पेक्टस निकलता है एम्स के द्वारा। लाइक 2022 में भी निकला था, 23 में भी निकला था और 24 में भी निकला था। उस प्रोस्पेक्टस में क्या हो सकता है, उस प्रोस्पेक्टस में आपके कोर्स से रिलेटेड सारे नॉलेज होते हैं। लाइक कितने सीट है, कब डेट स्टार्ट होगा, कहाँ कहाँ पे कॉलेज मिलेगा, हॉस्टल अलॉटमेंट, सारा डिटेल आपको उस प्रोस्पेक्टस में मिलता है। आपको अगर पता नहीं कि वो प्रोस्पेक्टस क्या होता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी है, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उस टेलीग्राम चैनल का ग्रुप। आप वो मेरा जो भी टेलीग्राम चैनल है आप उस पर जाना, और टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने ये बीएससी प्रोस्पेक्टस जो 2023 में प्रोस्पेक्टस निकाला गया था एम्स के द्वारा, उसमें उस टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके देख लेना कि प्रोस्पेक्टस किस तरीके से होता है, कैसा होता है, ठीक है।
इसके बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन का डेट था 15 फरवरी से लेके 16 मार्च 2023 को। फिर उसके बाद कोड जनरेट करने का टाइमिंग था 1 मार्च से 22 मार्च 2023 तक, लास्ट डेट था 5 बजे तक। फिर उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन का डेट था, फाइनल बेसिक रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 16 मार्च को ख़त्म हो गया। फिर मैंने बोला था ना कि स्टेप बाय स्टेप इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो सेकेंड स्टेप था कोड जनरेट का, जो 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 22 मार्च को ख़त्म हो गया था। और फाइनल रजिस्ट्रेशन भी 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 22 मार्च को ख़त्म हो गया था। इसमें और क्या क्या दिया है जो यूज़फुल है आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। तो आप लोग ऐसा वो अनुमान लेके चलो कि 2024 में भी 2024 में फरवरी के टाइम में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का डेट टाइमिंग वगैरह आएगा। जैसे ही अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा। इसके अलावा और क्या आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है मैं वो डायरेक्टली देख के बता देता हूँ। इसमें एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है कि पिछले साल नर्सिंग वालों का और पैरामेडिकल वालों का 26/5/2023 को एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया था। ये टेंटेटिव डेट था, कोई फिक्स नहीं था, हो सकता है कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगा हो। तो ये टेंटेटिव था कि 26/5/2023 को पैरामेडिकल और नर्सिंग वालों का एडमिट कार्ड आया हुआ था। तो वैसे ही 2024 में भी 26/5/2024 को पैरामेडिकल और नर्सिंग वालों का एडमिट कार्ड आ सकता है। फिर उसके बाद है डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। नर्सिंग और पैरामेडिकल वालों का एग्ज़ाम कब हुआ था 2023 वालों का, तो इसमें दिया हुआ है 3 जून 2023 को सैटरडे के दिन पैरामेडिकल और नर्सिंग वालों का एग्ज़ाम डेट था। ये देखो, अब इससे बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। पिछले साल क्या हुआ था कि सबसे पहले मैं नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में एक डिटेल बता देता हूँ। जो भी एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ लड़कियाँ देती है, और जो पैरामेडिकल का एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है उसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों देते हैं। तो पिछले साल क्या था, ये प्रोस्पेक्टस आया था कि नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम 3 जून को ही होगा। तो अब जैसे क्या है कि एम्स नर्सिंग का फॉर्म सिर्फ लड़कियाँ भरती है और पैरामेडिकल का फॉर्म लड़के और लड़कियां दोनों भरती है। तो लड़कियों को यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। वो नर्सिंग का भी फॉर्म फिलअप कर सकती है और पैरामेडिकल का भी फॉर्म फिलअप कर सकती है। उससे ये होता है कि आप नर्सिंग का भी एग्जाम दे दो, पैरामेडिकल का भी एग्जाम दे दो, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। अगर नर्सिंग में अच्छा आ रहा है तो नर्सिंग को प्रीफर कर लो। नर्सिंग में अगर अच्छा रैंक नहीं आ पाया, नर्सिंग में किसी वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप पैरामेडिकल का भी एग्जाम दिए हो, अगर पैरामेडिकल में अगर हो जाता है तो नर्सिंग छोड़ के पैरामेडिकल में ले लो। तो पिछले साल क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ने, लड़कियों ने सिर्फ नर्सिंग का फॉर्म फिलअप किया था, या फिर किसी ने पैरामेडिकल का ही सिर्फ फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्योंकि डेट प्रोस्पेक्टस में सेम था, तो सबने सोचा कि एक ही दिन पे पैरामेडिकल नर्सिंग का एग्जाम तो दे नहीं सकते हैं, तो सबने एक एक एग्जाम के लिए ही फॉर्म फिलअप किया हुआ था। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि डेट एक्सटेंड हो गया, पैरामेडिकल वालों का एग्जाम डेट अलग हो गया, नर्सिंग वालों का एग्जाम डेट अलग हो गया। तो ऐसे ही 2024 में भी हो सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो भी गर्ल्स है वो नर्सिंग का भी फॉर्म फिलअप करना, पैरामेडिकल वालों का भी फॉर्म फिलअप करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में कुछ ना कुछ ऐसा डेट चेंजेज होते रहता है, ठीक है। और बाकी तो मैंने बता ही दिया कि एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम बॉयज़ दे सकते हैं और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। नर्सिंग का एग्ज़ाम लड़के नहीं दे सकते, सिर्फ गर्ल्स के लिए एम्स नर्सिंग का सीट होता है। हो सकता है कि 2024 में कुछ ऐसा चेंजेज हो जाए, नर्सिंग में भी बॉयज़ को अलाउड कर दे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर कोई और भी आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं बता देता हूँ। हाँ, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे होता है। पैरामेडिकल और नर्सिंग वालों का जो भी एग्ज़ाम होता है वो पेन पेपर से नहीं होता है, ये ऑनलाइन ही एग्ज़ाम ही होता है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बताया हूँ मैं बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। जो मैंने डेट बोला कि जो भी फॉर्म फिलअप हुआ था, स्टार्टिंग डेट क्या था, क्लोजिंग डेट क्या था, वो 2023 वालों के लिए बोला। तो वैसे ही आप अनुमान लगा लो कि 2024 में आप लोगों के लिए कौन सा डेट हो सकता है। और बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख देना। मैं उस पर अलग से उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर कोई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, तो वो कौन सा बुक प्रीफर करे। तो आप लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बुक है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल, और ये हिंदी मीडियम का है और इसका इंग्लिश मीडियम भी है, ये वाला। देखो, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे 2023 का बुक शो हो रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन
ये 2023 बुक 2023 वाले स्टूडेंट के लिए था। अगर आप अभी मैंने 2024 वाला बुक नहीं मंगाया, जैसे ही आता तो मैं आपको वो रिवील भी कर दूंगा। 2024 का जो भी बुक है वो फ्रंट पेपर ऐसा ही है, बैक पेज पे ये जैसे बैक कवर जो है यहाँ पे आपको टॉपर का फोटो लगा हुआ है। 2023 में जो भी हमारे बुक से टॉपर थे, जो भी हमारे बुक को यूज किए थे, उस बुक को यूज करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा रैंक आया था, जिसमें हम लोग का ऑल ओवर रैंक में 7, 21, 61 ऐसे करके सिलेक्शन थे। पैरामेडिकल में बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और नर्सिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। तो आप लोग हमारे इस बुक का हेल्प ले सकते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ये बुक आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? ये अमेजन, फ्लिपकार्ट और सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल सकते हैं। डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करोगे तो इस बुक का लिंक कहीं पे भी मिल जाएगा। गूगल पे या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन पे क्या सर्च करना है, रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रांस एग्जाम 2024, ये आप सर्च जैसे ही करोगे कहीं पे भी ऑनलाइन में, गूगल पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो ये बुक आपको मिल जाएगा। ये बुक अगर आपको पेपर बैग में मंगवाना है तो ये आपको पेपर बैग में भी मिल जाएगा, और किसी को मोबाइल पे पढ़ना है तो वो किंडल एडिशन पे भी अवेलेबल है। आप अमेजन किंडल पे जाओगे तो ये बुक मिल जाएगा। अमेजन किंडल पे भी है, या फिर एक इंस्टा मोजो पे भी हमारा बुक एज ए टैब में, लैपटॉप में अगर पढ़ना होगा तो वहाँ पे भी ये बुक मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी होता है कि ये बुक इतना पतला क्यों है, इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने जानबूझ के इस बुक को, ये तो जैसे बुक है तो ये अभी थोड़ा पतला दिख रहा है, लेकिन क्योंकि ये 2023 वालों के लिए है। 2024 वालों के लिए जाओगे तो उसमें मैंने 2023 का PYQs वगैरह डाला और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल भी डाला है। जो भी कंटेंट है वो आपको अमेजन का, जैसे आप अमेजन पे इस बुक को सर्च किए, ठीक है, तो अमेजन का फ्रंट पेज होता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप उसको स्लाइड करते जाओगे तो इसमें मैंने कंटेंट टेबल भी प्रोवाइड किया है। आप वहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सा कंटेंट है। एक बार जाके इस बुक को सर्च करो, परचेज करो। आई होप ये बुक आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। इस बुक का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का भी जो भी हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ बता के जाना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि ये वीडियो कैसा लगा है। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो ये भी बता के जाना। ओके बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2024 प्रिपरेशन।